हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन फिर से अपने YouTube चैनल सत्या डिवाइन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी क्षमाशीलता और कृतज्ञता पे। क्षमाशीलता और कृतज्ञता हमारे जीवन को पूरी तरह बदलने में सक्षम है। वो हमारे जीवन को बदल देती हैं, बस हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर कभी कभी इतनी बुरी परिस्थिति आ जाती है, हमारा स्वास्थ्य इतना ख़राब होता है कि क्षमाशीलता और कृतज्ञता हम कैसे करें, ये हमें समझ में नहीं आता। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उन रिश्तों में इतनी ख़राब परिस्थिति होती है, हम इतना ख़राब महसूस कर रहे होते हैं कि हमारे लिए क्षमाशीलता के शब्द ही नहीं निकल पाते और कृतज्ञता तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में हम कैसे बुरी सी बुरी परिस्थितियों में भी क्षमाशीलता को अपनाएं और कृतज्ञता हम दूसरे के प्रति करें, ब्रह्मांड के प्रति करें, अपने प्रति करें कि हमारी परिस्थितियां फिर से अच्छी हो जाएं, बहुत ही हमारे अनुकूल हो जाएं। इसके लिए हम कैसे करें, तो इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म मैं लेके आई हूँ इस बार। और इसमें मैं 3 परिस्थितियों को लेके आई हूँ। एक हमारा हेल्थ प्रॉब्लम जो है कि अगर हम बुरे से बुरे हेल्थ प्रॉब्लम में भी कैसे कृतज्ञता और क्षमाशीलता को अपनाएं कि हमारा वो हेल्थ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और दूसरा है रिश्तों में कि जैसे अगर किसी सास बहू का रिश्ता है तो उसमें कैसे हम उस रिश्तों को अच्छा बनाएं। और तीसरा है कि कोई और भी बाहर का कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा हमारे साथ कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है जिसको ना हम छोड़ पा रहे हैं और उसको हम कैसे उसके प्रति हम अपना कृतज्ञता और क्षमाशीलता करें और उससे हमें क्या लाभ होंगे। तो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छे चीज़ों को अपना पाएँ, अच्छी चीज़ों को ला पाएँ अपने जीवन में। इसके लिए हम कैसे वर्क करें ये मैं बताऊंगी। पहला सिचुएशन है कि हेल्थ प्रॉब्लम को लेके कि अगर मान लीजिए कि किसी इंसान के पैर में इतना ज़्यादा दर्द है, इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है कि वो पैर हिला भी नहीं पा रहा है, वो चलना तो दूर वो पैर कराह रहा है बिल्कुल। तो वो कैसे फिर करेगा कि उसका पैर ठीक हो जाए, कैसे क्षमाशील करेगा, किसको क्षमा देगा, किसको कृतज्ञता करेगा। तो इसके लिए मैं 3 चीज़ बताऊंगी। पहला तो है कि अपने आप को आप पहले स्वीकार करें। सबसे पहले स्वीकार करें कि आपके पैर में दर्द है। हाँ, आपके पैर में दर्द है, ये आप पूरी तरह से स्वीकार करें, मेरे पैरों में दर्द है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे कि मेरे पैरों में तो दर्द है लेकिन मेरे केवल बाएं पैर में दर्द है और बायां पैर इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरे दाहिना पैर बिल्कुल सही है, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल सलामत हैं, मेरा दिमाग बिल्कुल सही से काम कर पा रहा है कि मैं ये सोच पा रही हूँ कि मैं अपने पैरों को कैसे ठीक कर पाऊँगी। तो मैं सबसे पहले मैं अपने दाएं पैर को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दर्द तो है लेकिन केवल बाएं पैर में है और दायां बिल्कुल सही है, इसके लिए धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद मेरे पैर। कभी मैं बाएं पैर से भी बहुत अच्छा चली थी, लेकिन चूंकि मैंने कुछ नहीं अपनाया, कुछ मैंने अपने पैर के प्रति गलत किया जिसके कारण मेरे पैर में दर्द हुआ। या तो मैंने खाने पीने में परहेजी किया है, या तो मैं पैरों का जो एक्सरसाइज होता है वो मैं नहीं कर पाई, या मैंने पैर को बहुत ज़्यादा थकाया है, या तो मैं बहुत देर तक खड़ी रही हूँ काम करने के लिए, या मैं इतना चली हूँ, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, ओवर एक्सरसाइज कर लिया कि पैर को ज़्यादा दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा वॉक कर लिया कि मेरे पैर में दर्द हो गया। तो मैं सबसे पहले हम अपने पैर से क्षमा मांगेंगे कि हे पैर, पहले तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत चला, बहुत खेला, बहुत वॉक किया, लेकिन अभी तुम दर्द कर रहे हो, इसका अर्थ है कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं परेशान किया है। तो मैं पैर के एक एक सेल से मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं और साथ में धन्यवाद करती हूँ कि पहले तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। और मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने प्रॉपर डाइट नहीं लिया पैरों के अकॉर्डिंग, या फिर मैंने तुम्हें बहुत थकाया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। और साथ ही मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरा दूसरा पैर बिल्कुल ठीक है, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हैं, दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है क्योंकि मैंने कृतज्ञता और क्षमाशीलता को अपनाया है। इसलिए मेरा दिमाग से मैं सोच सकती हूँ कि मेरे पैर के लिए क्या उपाय हो सकता है जिससे मैं फिर से पहले जैसी परिस्थितियों में आ जाऊँ।
तो इस तरह से पहले हम करेंगे और बार बार अपने पैर को थैंक यू बोलेंगे, अपने हाथों को, अपने शरीर को, पूरी बॉडी को थैंक यू बोलेंगे, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलेंगे, अपने शरीर के 5 तत्वों को थैंक यू बोलेंगे। जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया है, जो 5 तत्व हमारे होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों को, अपने शरीर के अंदर के 5 तत्वों को थैंक यू बोलेंगे। इससे हमारा पैर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। दूसरा है कि राइटिंग में हम 2 पेपर लेंगे। एक पेपर पे हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या परेशानी है। जैसे हमारे पैर बहुत दर्द कर रहा है, मैं पैर रख भी नहीं पा रही हूँ, मैं पैर हिला भी नहीं पा रही हूँ, चलना तो दूर की बात है। तो इस तरह से हम एक पेपर में लिख देंगे और उस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही बारीक टुकड़ों में करके हम फ्लश कर देंगे, या फिर उसे हम किसी बर्तन में रख कर जला देंगे और उस राख को बहा देंगे, ये सोचते हुए, यह महसूस करते हुए कि जैसे ये पेपर जल गया, ये लिखा हुआ मिट गया, उसी तरह से मेरा पैर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया है। और दूसरा पेपर पे हम क्या लिखेंगे, जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा पैर बिल्कुल सही है, दूसरा पैर बिल्कुल सही है और मेरा पैर अब मैं वॉक कर पा रही हूँ। हम इमेजिन करेंगे कि मैं पार्क में चल रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ टहलते हुए बात कर रही हूँ, मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, मैं अपने घर के काम सही से कर ले रही हूँ, मैं चल फिर रही हूँ। इसके लिए हम अपने पैरों को बार बार थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उस तरह से करके हम कागज़ में लिखेंगे, अपने हाथों में उस पेपर को लेकर उसको मोड़ के हाथों में ढक लेंगे और उसको पेपर को अपनी एनर्जी देंगे, बोलेंगे कि हाँ मेरा पैर बिल्कुल सही हो गया है, इसलिए ब्रह्मांड को थैंक यू, पैर को थैंक यू। इस तरह से बोलेंगे तो धीरे धीरे हमारा पैर ठीक होने लगेगा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाती हैं दोस्तों। ये एक ऐसा नहीं है कोई जादू टोना या कुछ ऐसा सोच नहीं है कि कैसे ये होता है। ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये हमेशा लॉजिकल होता है, ये हमें बोलता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जब सबकॉन्शियस में हम उसको फिट करते हैं कि नहीं ये हो सकता है, हमारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो होने लगता है। तो इस तरह से जब हम पेपर को रोज़ लेंगे, 2 बार 3 बार इसको हाथ में लेके कहेंगे नहीं मैं ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल मेरा पैर ठीक हो गया, इस तरह से हमारा पैर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इसी तरह से हम अपनी किडनी को, लीवर को, किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं, अपने थ्रोट को ठीक कर सकते हैं, अपने आँखों को ठीक कर सकते हैं, अपने आँखों को भी बार बार थैंक यू बोल सकते हैं, अपने राइटिंग वाला भी चीज़ करना है और उस तरह से विजुअलाइजेशन वाला भी करना है। अब तीसरी चीज़ें जो आती हैं कि जैसे हम प्राणायाम करते हैं, जैसे हम सांसों को भीतर खींचते हैं, सांस को अंदर खींचे और सांस को हमको घुमाना है जहाँ हमें दर्द है। जैसे हमारे बाएं पैर में दर्द है तो सांस को हमने लंबा खींचा। अब महसूस करें कि ये सांस हमारे बाएं पैर में गई है, बिल्कुल एक एक उंगली में, हमारे टखने में, घुटने में, जांघों में, कमर के ऊपरी हिस्से में, सब में जा करके और ये पूरा खींच करके और फिर सांस को इस तरह से छोड़ देना है। इस तरह से जब हम सांस छोड़ देते हैं तो हम महसूस करें कि जो हमारा दर्द था वो खींच लिया हमने सांस में और ब्रह्मांड में छोड़ दिया। एक होली फायर जल रही है, उस फायर में हमारा सारा दर्द जल गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम बार बार खींचेंगे, सांस को लेंगे अंदर, लंबी सांस भरेंगे, सांस हमारे पैरों में गई, पैर के सारे दर्द को वो खींच रही है, सारे अकड़न जकड़न दर्द को वो खींच ले रही है। खींच करके या आप मुंह से छोड़ें या नाक से छोड़ें, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ आप छोड़ें, महसूस करें कि ये सारा दर्द निकल गया, निकल के एक होली फायर में जल गया, जल के ख़त्म हो गया। इस तरह से हमारा पैर का दर्द ठीक होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है। इसको आप दिन में कम से कम 15 मिनट दो बार करें, सुबह और शाम बैठ के करें और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी चीज़ों पर ध्यान लगा कर करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों कोई कमी नहीं है कि ये नहीं ठीक होगा, ये मैंने कई बार अपनाया है। देखिए कहते हैं ना, एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है कि जब कृतज्ञता हम करते हैं तो जो हमारे पास है उसका दुगना हमें दिया जाता है और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिया जाता है। और जब हम जितना बुरा महसूस करते हैं तो फिर बुरी से बुरी परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं और भी बुरी परिस्थितियां हमारे ऊपर आने लगती हैं। ऐसा कैसे होता है? इसलिए कि समान को आकर्षित करता है, यानी सेम सिचुएशन जो है वो सेम सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो अंदर से खुशी महसूस करते हैं, अंदर से प्रेम महसूस करते हैं, तो हम फिर उसी तरह की परिस्थितियों को अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। जब हम महसूस करते हैं हमारा दूसरा पैर ठीक है, हमारा हाथ ठीक है, माथा ठीक है, तो हम फिर और अच्छी अच्छी परिस्थितियों को ठीक महसूस करते हैं और हमारा पैर ठीक हो जाता है।
और हम सिंबॉलिक जब बोलते हैं कि हमने कागज़ को जला दिया या हम सांस को लेकर के वहाँ पे घुमा करके सांसों को छोड़ दिया, तो ये सिंबॉलिक जो हम करते हैं ना, ये ब्रह्मांड को बहुत पसंद होता है और ब्रह्मांड इसे लाइक करता है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो ब्रह्मांड करता है तथास्तु, जो तुम महसूस कर रहे हो वही तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहे। तो जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारे ऊपर और अच्छी चीज़ें आती हैं, जब हम बुरा महसूस करते हैं तो और बुरी से बुरी परिस्थितियाँ हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। तो ये तो हो गया हमारा हेल्थ इशू के ऊपर, या किसी भी हेल्थ के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है जो हमारे रिश्तों के लिए, अब मान लीजिए कि एक सास बहू का रिश्ता है और सास रोज बहू के कामों में गलतियां निकाल रही है, बहू के मायके वालों को ताने दे रही है, बहू को किसी भी तरह से वो पसंद नहीं कर रही है। तो ऐसा कैसे होगा कि बहू के मुंह से क्षमाशीलता निकले अपनी सास के प्रति, या कैसे वो कृतज्ञता ज्ञापित करे कि सास को वो सास नहीं अपनी माँ के जैसा ही समझे, कैसे ऐसा होगा? तो बहू के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति होती है दोस्तों। मैं भी बहू रही हूँ और मैंने भी महसूस किया है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो एक ऐसी महिला जिसने 26-27 साल तक अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको उस बच्चे को जिस पर उसका पूरा हक था, पूरा अधिकार था, एकाधिकार था, उस बच्चे को अब वो दूसरी नारी के साथ बांट रही है। वो नारी भले ही उसकी बेटी की उम्र की है, वो बहुत छोटी है, लेकिन है तो नारी ही ना। एक नारी के साथ दूसरी नारी अपने किसी भी रिश्ते को बांटना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सास के लिए भी ये बहुत मुश्किल है, अपने बेटे को वो अपनी बहू के साथ बांट रही है। जिस पर उसका एकाधिकार था उस पर अब उसकी बहू का एकाधिकार हो गया है। तो इस बात को समझें कि सास के अंदर इनसिक्योरिटी है, इसलिए वो अपनी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, इसलिए वो अपनी बहू को ताने देती है। दूसरी चीज़ क्या है, सास जो है बहुत अनुभवी महिला है, उसने दुनिया देखा है, उसने देखा है कि कैसे कोई काम को अच्छे से किया जाता है, कैसे कोई काम को परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं। और बहू अभी नई है, तो बहू को वो सिखाना चाहती है, इसलिए उसमें कमियां निकालती है। तो बहू अगर ये सोचे कि मुझे भी एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी, एक परफेक्ट इंसान बनना है, एक परफेक्ट माँ बनना है, तो मैं सास के टिप्स को अगर अपनाऊंगी तो वो सास को ये पूछे कि हाँ माँ बताइए मैं क्या करूँ कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लूँ। अगर वो बार बार अपने सास से पूछेगी तो सास को ये गुड फील होगा कि अरे बहू मुझे बहुत मान दे रही है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो सास जो बहू को अपनी दुश्मन समझ के बैठी थी, उसको अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करने लगेगी। मैंने ये अपनाया है अपने जीवन में, मैं इसको 100% गारंटी देती हूँ दोस्तों। ये सास हो ये बहू हो, दोनों अगर एक दूसरे को प्यार से कृतज्ञता के साथ क्षमा करके अपनाएं, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर दें दिल से, तो वो माँ और बेटी से भी प्यारा रिश्ता होता है। क्योंकि बेटी तो कहीं अपने घर चली गई और बहू तो अभी भी अपनी सास के पास है, तो बहुत ही अच्छा रिश्ता ये होता है। और ये मैंने अपनाया है अपने जीवन में, ज़रूर सबके जीवन में ये कार्य करेगा ही करेगा। एक बार कृतज्ञता अपना के ही देखिए। जैसे हम तो कुछ पिछला हिसाब किताब चुकाने आते हैं, है ना, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि सास के जीवन में मैंने भी कभी कुछ खराब परिस्थितियाँ किया होगा, मैंने भी कुछ कमी की होगी पिछले जीवन में, तो वो अभी हमसे कुछ कमियाँ निकाली, इसलिए उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनको धन्यवाद करके अपनाइए। अब तीसरा क्या है, तीसरा मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत ही प्यारी फ्रेंड है। उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया और कहा कि सत्या तुमने तो ये डाला है कृतज्ञता और क्षमाशीलता, लेकिन एक इंसान है मेरे जीवन में जो जब मौका मिलता है, वो मेरे दूर का रिश्तेदार है, लेकिन जब मौका मिलता है वो मेरे आसपास ही रहता है और हमेशा हमारा मिलना होता है फैमिली गेट टुगेदर में। तो उसमें वो मेरा मजाक उड़ाता है और कभी कभी तो अपमान के हद तक वो सबके बीच में मेरे प्रति कमेंट करता है। तो मैं कैसे उसको कृतज्ञता कर सकती हूँ, कैसे क्षमाशीलता कर सकती हूँ? तो देखो दोस्तों, ये कोई आपकी फ्री विल है। आप अगर उस इंसान को अपने लाइफ में रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो सीधा मना कर दो अपने उस इंसान को, है ना। आप उससे सारा कनेक्शन काट लो, सारी जो आने जाने का प्रोसेस है, जो मिलने का है, वो सारा काट लो। वो होते हुए भी नहीं है ऐसा आप सोच सकते हो, मान सकते हो, लेकिन फॉरगिवनेस के बाद। क्योंकि अगर आप फॉरगिवनेस नहीं करते हो तो क्या होता है मैं बता रही हूँ, क्योंकि उस इंसान के हाथ की आप कठपुतली बन जाते हो। उस इंसान ने अपने घर में कुछ सोचा, उस इंसान ने अपनी जगह पे कुछ सोचा आपके लिए बुरा, और आपका मूड इधर खराब हो जाएगा। उस इंसान ने आपके लिए कुछ बुरा कहा और इधर आपका माथा भारी हो जाएगा, आपको किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, आपको लगता है मेरा मूड अचानक क्यों खराब हो गया, मेरा
था तो अभी बिल्कुल सही था, कैसे दर्द करने लगा, कैसे ये होने लगा। तो इस तरह से वो इंसान को जब आप माफ़ कर देते हैं तो आपका कनेक्शन उस इंसान से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि माफ़ी करने से इधर से हम कोई भावना उसको दे ही नहीं रहे हैं, और हमने माफ़ कर दिया तो उसकी भावना को हम ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं। अगर उसने कोई बुरी भावना बोली भी तो उस भावना को हम ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका असर हम पे कैसे होगा। हम उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। अब से हमारा आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। कट कट कट। और इसको जब आप बार बार बोलोगे कि उस इंसान से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप कट कर सकते हो उसको। फिर वो इंसान आपसे दूर भागने लगेगा, देखेगा आपका अपमान वो नहीं कर पाएगा। आप 10 के बीच में भी अगर वो बोलना चाहेगा भी तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। आपने अपने ऑरा पे एक सील्ड लगा लिया कि हाँ, मेरा उस इंसान से कोई कनेक्शन नहीं है, और मैं उसको पूरी तरह से माफ़ भी कर चुकी हूँ, और मैं कृतज्ञता भी करती हूँ कि हाँ, जो भी परिस्थितियाँ आई थी मुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी, पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब चुकाने के लिए आई थी, तो मैं पूरी तरह से उस इंसान को माफ़ करती हूँ। इस तरह से आपके जीवन में उस इंसान का दखल अंदाजी बंद हो जाएगा, और आप अपने दिल को हल्का महसूस करेंगे, आप अपने माथे को भी हल्का महसूस करेंगे, आपको हार्ट की कोई समस्या आगे नहीं होगी। तो इस तरह से फॉरगिवनेस और कृतज्ञता हमारे लिए ही है दोस्तों, किसी और के लिए नहीं है। ये हमें ही हल्का रखती है, हमें ही ऊर्जावान बनाए रखती है। हमारी ऊर्जा में कोई दूसरा आदमी पिन नहीं चुभा सकता। जिस ऊर्जा में हम हैं उसी में हम रहेंगे। दूसरा मैं कहूँगी कि आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा स्तर है एकात्मकता, वननेस, यानी सब में हम उसी ईश्वर को देखते हैं जो हमारे अंदर है। जब हम ईश्वर के अंश हैं तो सभी जितने भी हैं लोग वो सभी ईश्वर के ही अंश हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा, हम सभी ईश्वर के ही तो अंश हैं। तो क्या सूर्य देवता जो हैं वो एक धर्मात्मा को ज़्यादा अपनी सूर्य की किरणें देते हैं, और एक जो बुरा इंसान है, जो हत्यारा है, उसको क्या सूर्य की ऊर्जा कम देते हैं? ऐसा नहीं होता। सूर्य बराबर ही सभी को अपनी किरणें देते हैं। उसी तरह से वायु भी सभी को बराबर से ऑक्सीजन देती है कि भाई सांस ले लो। ऐसा नहीं कि जो बुरे लोग हैं उनको उसने केवल कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और जो अच्छे लोग हैं उन्हें केवल ऑक्सीजन दे दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। सभी को वो बराबर देते हैं। तो हम भी सभी को बराबर ही समझें कि सब अच्छे हैं सभी लोग, और जब हम अच्छाई अपने नज़रों में ले आएंगे कि सब अच्छे हैं तो सब अच्छे हो जाते हैं। सब हमारी नज़रों के अनुसार ही, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। इसलिए बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बुरी सी बड़ी परिस्थितियों में हम क्षमाशीलता और कृतज्ञता भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और क्षमाशीलता और कृतज्ञता को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। विश यू अ गुड डे, गुड लाइफ।